सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम कक्षा 6वीं गणित विषय के अंतर्गत कोण नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कोण के अंतर्गत देखते हैं। हम दैनिक जीवन में कई चीज़ देखते हैं, जैसे ये दरवाज़ा है। दरवाज़ा को हम क्या करते हैं, जब बंद करते हैं या दरवाज़ा को खोलते हैं, तो जब दरवाज़ा को इस प्रकार से खोला जाता है तो दरवाज़ा और दीवार के बीच कुछ क्या बनता है, झुकाव बनता है ना। कैंची देखते हैं, कैंची इस प्रकार से काटने का, तो कैंची को जब ओपन किया जाता है इस प्रकार से, तो कैंची के यहाँ भी क्या बनता है, एक झुकाव बनता है। इसी प्रकार के शरीर में हाथ पैर के बीच ऐसे करते हैं तो यहाँ एक झुकाव बनता है। तो हम इसी प्रकार से ये जो है किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले जो झुकाव है उसी को क्या कहा जाता है, गणित की भाषा में कोण कहा जाता है। किसी बिंदु पर दो भुजा ले लेते हैं और एक बिंदु पर उसके बीच जो इस प्रकार झुकाव बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, कोण कहा जाएगा। अब हम देखते हैं जैसे घड़ी के सुइयों के बीच, जब घड़ी में 3 प्रकार की सुई होता है, घंटा का, मिनट का, सेकंड का, इस प्रकार। तो घंटा और मिनट के सुई को हम देखते हैं जैसे, तो घड़ी के दोनों सुई के बीच इस प्रकार से क्या बनता है, झुकाव बनता है। तो ये जैसे घड़ी है, मान लो 1 बजा, तो 1 बजे किस प्रकार से दिखाई देगा, ये इस प्रकार से दिखाई देगा। तो 1 बजे बड़ा वाला कांटा 12 पर रहेगा और छोटा वाला कांटा 1 पर रहेगा। तो लगभग 1 बजे घड़ी के सुई के बीच 30 अंश का कोण बनता है। 1 बजे 30 अंश का कोण बनेगा, तो 2 बजेगा तो 60 अंश का कोण बन जाएगा, 3 बजेगा तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 बजे घड़ी के सुइयों के बीच 90 अंश का कोण अर्थात समकोण बनता है। इसी प्रकार से 4 बजे देखेंगे तो 120 अंश का बन जाएगा, 5 बजे देखेंगे तो 150 अंश का बनेगा, 6 बजे देखेंगे तो हम 180 अंश का। तो 6 बजे कांटा कैसे दिखाई देता है, बड़ा वाला कांटा 12 में और छोटा वाला कांटा इस प्रकार से 6 में होता है। तो 6 बजे घड़ी के सुइयों के बीच 180 अंश का कोण बनता है। तो इस प्रकार से हम कुछ कोण देखें। अब आइए देखते हैं कि कोण के प्रकार क्या क्या है। तो यहाँ कोण 7 प्रकार का कोण बताया गया है। पहला है शून्य कोण। शून्य अंश के कोण को शून्य कोण कहा जाता है। जैसे घड़ी में देखेंगे तो 12 बजे घंटा और मिनट दोनों कांटा जब 12 में ही रहता है तो उस समय कोई भी कोण या दोनों कांटा के बीच कोई भी झुकाव नहीं बनता है, तो उस स्थिति पर वो शून्य कोण कहलाएगा। तो शून्य अंश के कोण को क्या कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। तो इसका चित्र, कोण को थीटा से दर्शाया जाता है और थीटा इक्वल टू 0 लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, वो शून्य कोण है। तो ये ए बी और ओ है। तो यहाँ O पर A और B एक साइड में है, O पर कोई भी प्रकार का कोण नहीं बनना है, इसलिए कोण AOB बराबर क्या लिखते हैं, 0। तो ये हो जाता है क्या, हमारा शून्य कोण। कोण AOB 0 ऐसे लिखते हैं, बराबर 0। तो कोण AOB तो जो बीच में रहता है उसी पर क्या होता है, कोण बनता है। जैसे हम लिख दिए कि कोण ABC बराबर 90 लिख दिए, तो इसका मतलब है कोण कहाँ बनेगा, B पर बनेगा, क्योंकि B क्या है, बीच में है, किसके, A और C के बीच में। फिर जब थीटा का मान 0 से बढ़ जाता है, एक अंश हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये करते करते जब
89 तक रहता है, मतलब 90 से कम रहेगा, तो उस स्थिति में बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। जब कोण का मान 1 से लेके 89 तक के रहता है तब उसको क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहा जाता है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 0 और 90 के बीच के कोण को क्या कहेंगे हम? न्यून कोण। जैसे 30 अंश का कोण न्यून कोण कहलाएगा, 20 अंश का कोण न्यून कोण कहलाएगा, 10 अंश का कोण न्यून कोण कहलाएगा, 5 अंश, 6 अंश, 7 अंश, 8 अंश, 85 अंश, 86 अंश, 87, 88, 89 तक के। जब तक ये 90 से कम रहेगा और 0 से ज़्यादा रहेगा तब इसको क्या कहा जाएगा? न्यून कोण कहा जाएगा। फिर उसके बाद आता है समकोण। अब जब थीटा कितने के बराबर हो जाता है? 90, करेक्ट। जब 90 अंश हो जाता है तब उसको कहा जाता है क्या? समकोण। तो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। और इसमें दोनों भुजा कैसे दिखेगा? इस प्रकार से बराबर, जैसे घड़ी में 3 बजे दिखता है उसी प्रकार से ये ऐसा इस डायग्राम से इसको इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो हम चित्र को देख के बता सकते हैं कि ये क्या है? समकोण है कि नहीं है। घड़ी में 3 बजे समकोण बनता है और इधर 9 बजे समकोण बनेगा। फिर अगला हमारा चौथा है अधिक कोण। तो जब कोण का मान 90 से ज़्यादा हो जाता है परंतु वो 180 से कम होता है तब उस बीच के कोण को क्या कहा जाता है? अधिक कोण। तो इसमें 91 से लेकर 179 तक पूरा आएगा। 91, 92, 93 से लेके बढ़ते बढ़ते 179 तक। तो इसको क्या कहे? जब कोण का मान 90 से अधिक और 180 से कम हो तब उस स्थिति में बनने वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। ये कैसे दिखेगा? इस प्रकार से ऐसे चित्र से इसको दर्शाया गया है। ये ऐसे ना दिख के ऐसे फैल जाएगा, थोड़ा सा फैले रहेगा। फिर इसके बाद आता है सरल कोण। तो जब कोण का मान करेक्ट 180 अंश हो जाता है तब उसको कहा जाता है सरल कोण, या उसी को हम ऋजु कोण भी कहते हैं। तो जब 180 अंश हो जाता है थीटा का मान तब क्या कहलाता है? वो सरल कोण। तो परिभाषा क्या लिखते हैं? 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। ये कैसे दिखेगा? ये सीधा सीधा लकीर जैसे दिखेगा। फिर इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। तो 180 से क्या हो जाएगा? ये ज्यादा, मतलब कोण का मान 180 से ज्यादा हो परंतु 360 अंश से कम हो तो उस बीच बनने वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। तो प्रतिवर्ती कोण कितना रहेगा? 181 से लेकर 359 के तक के रहेगा। और ये कैसे बनेगा? इस प्रकार से 180 से ज्यादा हो जाएगा लेकिन 360 से क्या दिखेगा? इस प्रकार से ऐसा कम नजर आएगा। फिर हमारा अंतिम 7वां कोण होता है संपूर्ण कोण। जब कोण का मान करेक्ट कितना हो जाता है? 360 अंश हो जाता है तब उसको संपूर्ण कोण कहा जाता है। अर्थात 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। और ये कैसे दिखेगा? चित्र में इसको इस प्रकार से नजर आएगा। तो हम कोण के 7 प्रकार देखे। शून्य कोण, शून्य अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। फिर दूसरा है न्यून कोण, शून्य से अधिक और 90 से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तीसरा 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश से अधिक और 180 से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। फिर छठवां आता है 180 से ज्यादा और 360 से कम के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं।
फिर अंतिम है 360 अंश के कोण को समकोण कोण कहते हैं। ये तो हुआ कोण के बारे में। अब सभी जानते हैं, पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कोण कैसे बनाते हैं, है ना। कोण के कौन कौन से प्रकार होता है इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो कोण किससे बनाते हैं? चांदा से कोण बनाया जाता है या सेट स्क्वायर से कोण बनाया जाता है। तो अब इसमें अभ्यास में कुछ प्रश्न दिया है कि कौन कौन सा कोण समकोण है, कौन अधिक कोण है, कौन सरल कोण है, कौन प्रतिवर्ती कोण है, इसको छांटिए। तो इस प्रकार से इसके परिभाषा को हम ध्यान में रखते हुए कोणों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और चित्र को भी ध्यान में रखते हुए चित्र को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कोण का थ्योरेटिकल टॉपिक क्या होता है हमारा खत्म होता है। सभी को धन्यवाद।